नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न गुप्ता आप सभी को पॉलिटी की जो कि पहली क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं। आप सभी किसी भी एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, स्टेट किसी भी एग्ज़ाम जैसे वनडे कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब पॉलिटी क्लास फाउंडेशन से पढ़ाया जा रहा है। आप सभी एक बार पढ़िए, बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पॉलिटी किसी भी एग्ज़ाम में आप पॉलिटी कैसे पूछा जाता है, जैसे कि सब एग्ज़ाम का पूछने का हल्का तरीका चेंज होता है, लेकिन पॉलिटी तो एक ही रहेगा ना, पॉलिटी थोड़ी चेंज होगा। इसी तरह आप सभी को जैसे कि डेली टेलीग्राम पर आप सभी को इसका नोट्स मिलेगा और आप सभी को डेली ये 8 बजे क्लास मिल जाएगी सुबह। आप सभी डेली क्लास देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी चलिए आप सभी आज पहला टॉपिक है जो कि संविधान और राज्य व्यवस्था, जिसमें संविधान को हम संधि विच्छेद किए हैं जो कि सम जोड़ विधान, जिसमें सम का मतलब होता है सम्मान, विधान का मतलब कानून, जिसको सम्मान कानून जो सभी लोगों के लिए सम्मान है, जिसको संविधान बोलते हैं। संविधान जैसे कि संविधान की परिभाषा ऐसे नियमों कानूनों का संकलन जो किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यक होते संविधान की परिभाषा में। उसके बाद राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का मतलब होता है संविधान को व्यवहार में लाना, इसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था जैसे कि ये तो संविधान तो पुस्तक के फॉर्म में है, आप सभी को पता है, उसको व्यवहार में लाने के लिए हमें राज्य व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। जैसे कि अस्पृश्यता जो कि आर्टिकल 17 में है, छुआछूत के बारे में दर्शाता है। जैसे कि आप सभी पता ही होगा, आप सभी को बड़ा छोटा सबको देख के भेदभाव के हिसाब से आप के ही उनके साथ व्यवहार किया जाता है। आप सभी कहीं गए बड़े रेस्टोरेंट चाहे कहीं भी होटल में, आप किसी एक जो कि बड़ा जो कि उनके आसपास का आदमी होगा उसको कोई अच्छे कप में आपको खराब कप में आपका देखा जाएगा, रेपुटेशन कैसा, उसी के हिसाब से आपको देखा जाता है। लेकिन अगर आपके साथ दुर्व्यवहार बार बार किया जा रहा है तो आप इस आर्टिकल 17 के तहत आप सभी उसके ऊपर केस भी दायरा करवा सकते हैं, जो कि 100 रुपये से लेकर 5,000 तक जुर्माना लगेगा आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो, और 1 मंथ से 6 मंथ तक आपको जेल भी काटनी पड़ सकती है। उसके बाद आपको इसी को मतलब लाने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया। जो कि 1955 में, मतलब इसको व्यवहार में, ये हो गया आपका संविधान, इसको व्यवहार में लाने के लिए इसको लाया गया। ये राज्य व्यवस्था हो गया, आप रिलेट कर लिया, समझ में तो आ गया पूरा डिटेल में। उसके बाद आप सभी देखिए, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक तो संसद होगी, उसके बाद संसद, उसके बाद दंड देने के लिए न्यायालय होगा, उसके बाद गैर संवैधानिक संस्था होगी। जैसे कि एक में संवैधानिक संस्था 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक में संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था क्या है? जिसका जिक्र संविधान में हो, सिंपल में समझ लीजिए, जिसका जिक्र संविधान में हो, जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक में ले सकते हैं वित्त आयोग जो कि आर्टिकल 280 में जिस बताया गया है। उसके बाद निर्वाचन आयोग, जिसका जिक्र 324 में, आर्टिकल 324 में किया गया है। अगर आप सभी को समझ में आएगा संवैधानिक संस्था। और एक होती है असंवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्थाएं।
जिसका जिक्र जो कानून का उल्लंघन करता है, जो कानून का उल्लंघन, चाहे जो संविधान का उल्लंघन करे, ये भी लिख सकते हैं, जो संविधान का उल्लंघन करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आतंकवाद का नाम तो सुने ही होंगे। आतंकवाद, एक में आतंकवाद, उसके बाद दो में आप ले सकते हैं माओवाद, माओवाद का नाम सुने आप लोग? माओवाद के बारे में जानते हैं? माओवाद के बारे में जैसे आप सब सुनते, माओवाद जो कि ये 1950 से 60 के बीच में आया था, जो कि चीन में शुरू किया था। किसी माओ जियांदो ने शुरू किया था, जो कि गरीब मजदूर वर्ग के, जो कि सामाजिक और राजनीतिक दलों से जो नीचे की ओर चले गए, उसकी आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए इसको माओवादी को लाया गया था। ये उसके बाद हो जाता है तीन में हो गया आपका नक्सलवाद, जो कि नक्सलवाद आप सभी को पता है, जो कि अब दार्जिलिंग का नाम सुने ही होंगे। दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी गांव में इसका मतलब शुरुआत हुआ था। नक्सलवाड़ी गांव से नक्सलवादी का, इस सभी को ख़त्म करने के लिए सरकार क्या लाई? तो यूएपीए एक्ट, जिसका मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1967 में लाया गया। इसको मतलब हिंदी में बोला जाता है गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम। इसके तहत रोका जाता है। इसको मतलब यूएपीए एक्ट के तहत आप सभी लेटेस्ट में देखे होंगे, सोनम वांगचुक को भी उसी के तहत मतलब इनिशियल एक्ट उनको रखा गया था, यूएपीए एक्ट। उसके बाद यूएपीए एक्ट हो गया और एक होती है असंवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था। इसका तो आप सभी को पता होगा, जिसका जिक्र संविधान में ना हो, जिसका जिक्र संविधान में ना हो, इसको मतलब संविधान में ना हो और जो संविधान को लागू करने के लिए आवश्यक हो, जो संविधान को लागू करने के लिए आवश्यक है। उसके बाद हो गया। इसमें आप ले सकते हैं जैसे कि एक संसद, एक गठन होगा, जैसे कि गठन किया गया जिसमें एक राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति और एक संसद, जिसमें राष्ट्रपति के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति हो गया, उनके लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और एक नीति आयोग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। नीति आयोग
जो कि ये कार्यकारी संस्था है। नीति आयोग जो कार्यकारी संस्था है। इसके बाद आप सभी का हो गया। उसके बाद आप इसमें एक और बच गया है, जो कि जैसे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये आप ये सब लिख सकते हैं। संविधान की आवश्यकता किस, इसलिए आप हमें बताइए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी गांव और शहर से होंगे। गांव में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग अपने वार्तालाप चलाव से चलते होंगे। उनके अलग अलग साधन होंगे चलने का। सभी को चलाने के लिए, सभी को एक करने के लिए एक नियम होगा। नियम में जो आपको उसका पालन करना होगा। अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आप सभी को फिर दंड दिया जाएगा। दंड दिया जाएगा, क्योंकि पालन आप सभी को करना ही है। उसके बाद आप सभी जान गए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सभी का जो कि कल आप सभी को डेली इसी तरह आप सभी को क्लास में जुड़ना है और डेली क्लास लाइक और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और आप सभी इस चैनल को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और इस बैच का हम लोग नाम बताते हैं, जो कि इस बैच का नाम है क्रांति भाई, क्रांति बैच। आप सभी इस बैच को आगे तक बढ़ाइए और जितना हो सके उतना व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब पर वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।